हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज के दिन से हम डेली 365 दिन तक एक जीके वीडियो अपलोड करेंगे, जिस वीडियो में 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस होंगे जो कि भारत की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह जीके जो है क्वेश्चंस वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस में हम यही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भारत के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हों। ठीक है, तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और आज से हम डेली 365 दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिस वीडियो में 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो केंद्रीय बल द्वारा यह जो प्रक्रिया है वह पॉसिबल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। फिर अगला प्रश्न है, आईना ए अकबरी के लेखक कौन थे? आईना अकबरी के लेखक कौन थे? तो वह लेखक अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। फिर अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो वह कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो वह टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह बांग्लादेश देश के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी कई सप्ताह तक पानी पिए बिना रह सकता है? कौन सा प्राणी बिना पानी पिए रह सकता है बहुत दिनों तक? तो ऊंट जो है वह बहुत दिनों तक, कई सप्ताहों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी आंखें बंद करके भी देख सकता है? कौन सा प्राणी आंखें बंद करके भी देख सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है चीता, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चीता आंखें बंद करके भी देख सकता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर तीन आंखों वाला माना जाता है? कौन सा जानवर तीन आंखों वाला माना जाता है? तो वह टोटारा माना जाता है। टोटारा जो जानवर है उसकी तीन आंखें होती है ऐसा माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी चीजों को दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? कौन से प्राणी को जो चीजें होती है कुछ भी चीज वह दो गुनी बड़ी दिखाई देती है? तो हाथी को
कोई भी चीज दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहले कागज की मुद्रा किस देश ने बनाई थी? किस देश ने बनाई थी? तो वह चीन ने बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सात। सात इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में अंतजाल कहते हैं। अंतर्जाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ हजारों साल तक खराब नहीं होता है? कौन सा खाद्य पदार्थ हजारों साल तक खराब नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, शहद, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी कंक्रीट से भी अधिक मजबूत होती है? मनुष्य के कौन से पार्ट, जो कौन सी हड्डी होती है वह सबसे अधिक मजबूत होती है? तो वह जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। फिर अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। 72.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नई दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? नई दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था? भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, राजस्थान, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान कभी भी भारत में जो राज्य है वह अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन कहा जा गया है? वर्तमान में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति इस वक्त एलोन मस्क है। ठीक है, एलोन मस्क, जो अमेरिका से है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करी थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी तस्वीर होती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी तस्वीर होती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि महात्मा गांधी जी की फोटो से पहले भारत के जो नोट पर कौन सी तस्वीर होती थी, मतलब गांधी जी की जगह किसकी तस्वीर होती थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ऑप्शन नंबर जो ए है, इम्फाल, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग जो है वह दान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कोर्निया। कोर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोर्निया दान किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु, अरे पशु नहीं, पुष्प। पुष्प क्या है? ठीक है, मैंने गलत पढ़ दिया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गलती से मैंने पशु बोल दिया था, पुष्प आएगा। ठीक है, पशु क्या है यह आप भी कमेंट में बताना कि आपको मालूम है कि नहीं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 30 जीके क्वेश्चंस। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हमारी इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िए। इसमें हम 365 दिन के लिए डेली एक जीके वीडियो डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।